हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और देखिए मैं अभी बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ऑफिस गए और अभी मैं वही अपने डेली रूटीन के काम कर रही थी। तो मुझे याद आया कि मेरी बेटियों के जो जन्माष्टमी के जो कपड़े थे, उनका लहंगा और छोटी बेटी की कृष्णा जी वाली ड्रेस है, तो वो अभी रखी हुई थी। मैंने वॉश कर दी थी और प्रेस कर दी थी, लेकिन रखना भूल गई थी, तो मैं इसको रख रही थी फ़ोल्ड करके। उसके बाद मैं बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। देख सकते हैं आप, अभी ऐसे ही काम पड़ा हुआ है सारा। और उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आने के बाद देखिए किचन का भी ऑलमोस्ट काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी मतलब काम बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। मॉर्निंग रूटीन कभी शेयर करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी, बहुत बिजी रूटीन रहता है मॉर्निंग का। तो इसलिए आज बनाए थे बच्चों के लंच में, मैंने चीले बनाए थे मीठे वाले, जो कि मेरी बेटियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने चीले बनाए थे। और आज गैस काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदी हो गई, उस पर चीले का जो बैटर है ना वो गिर गया था, और वो मेरे से नहीं गिरा। मैं जब चीले बना रही थी तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे भी एक बना के ना ट्राई करना है, मुझे देखना है बना के मेरे से बनता है या नहीं बनता है। तो उन्होंने बनाया, तो बना तो उन्होंने एकदम अच्छा दिया था, लेकिन वही है कि थोड़ा बैटर उनसे गिर गया था। बाकी काफ़ी अच्छा बना दिया था उन्होंने, फ़र्स्ट टाइम जो चीला बनाया था। तो और देखिए यहाँ फिर मैं इसको साफ़ कर रही थी स्लैब को, और साथ में टाइल्स पे भी लगा दे रही थी। और देखिए ये मैं इसके साफ़ करने के लिए ना अलग से रखती हूँ, गैस के लिए और स्लैब के लिए जो बर्तन वाला है उसको यूज़ नहीं करती यहाँ पे, ये अलग रखती हूँ। तो वो मैं कभी कभी यहाँ पे ना धुलाई कर देती हूँ, बाकी डेली तो ना उसे कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। तो आज इधर गैस को साफ़ किया था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी वॉश कर देती हूँ, क्योंकि आज टाइम था, तो मैं कहा चलो कर देती हूँ। और मॉर्निंग में कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ काम छूट जाते हैं, नहीं तो ना मैं 8 बजे तक ना ऑलमोस्ट काम से फ्री हो जाती हूँ। ये फिर 2-4 काम मेरे लिए बचते हैं। और जी देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ बड़बड़ाते हुए काम कर रही हूँ। तो मैं ब्लूटूथ लगाया हुआ था और मैं यहाँ बात भी कर रही थी तो घर पे, क्योंकि ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता अपना, तो वही रूटीन होता है डेली का, तो टाइम तो मिलता नहीं है। तो मैं काम करते करते ब्लूटूथ लगा लेती हूँ और अपने बात भी हो जाती है सबसे और काम भी हो जाता है। तो वही मैं बातें करते करते काम करती जा रही थी। यहाँ मैंने स्लैब साफ़ कर दिया था। उसके बाद देखिए मैं ऊपर से भी कर रही थी, तो जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ तक मैं डेली कर देती हूँ, और बाकी तो मैं कभी कभी जब टाइम मिलता है तब कंप्लीट करती हूँ। तो मेरी क्लीनिंग हो चुकी है। और यहाँ देखिए ये बर्तन का रैक मैंने लगाया हुआ है, जो कि बहुत कम वीडियोज़ में दिखाई देता होगा, क्योंकि ये गेट के पीछे आ जाता है तो ये दिखता नहीं है। तो इसमें मैं अपने डेली यूज़ के बर्तन मैं रखती हूँ इसमें। तो बर्तन मैंने धो दिए थे, थोड़ी देर में स्लैब पे उल्टा रख देती हूँ, उसके बाद सभी बर्तनों को इसमें लगा देती हूँ। तो डेली यूज़ के बर्तन यहीं पे रखती हूँ, यहीं से निकाल लेती हूँ।
और जी देखिए, यहाँ मैं आ गई थी हॉल में। तो हॉल में मेरा काम ऑलमोस्ट जो झाड़ू वगैरह लगाना है वो तो हो चुका था और कर्टन्स मैं लगा रही थी। और उसके बाद थोड़ी सी डस्टिंग इधर करनी है। बाकी काम तो यहाँ पे भी मैंने कर लिया था, क्योंकि जब झाड़ू लगाती हूँ तो साथ में ही कर लेती हूँ। पर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका कुछ कुछ सामान यहाँ रखा रह जाता है, तो उसको रख दूंगी यहीं पे, क्योंकि बच्चे जब आएंगे तो उनको तो फिर से चाहिए होता है। और चेयर्स बालकनी में रखी थी। मेरे पास यहाँ पे सोफ़े नहीं है, तो चेयर हैं, तो मैं चेयर यहीं रखती हूँ। और जब हम चाय पीते हैं तो बालकनी में रख लेते हैं। फिर उसके बाद डे में मैं इधर ही रख देती हूँ, पूरा क्लीनिंग का काम करने के बाद में। सो जी देखिए, अब मैं आ गई थी रूम में। और यहाँ आके मैं बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं, देखिए मशीन के ऊपर भी रखे हुए हैं। और यहाँ भी ये बास्केट में भी डले हुए हैं, तो वही कपड़े मैं निकाल रही थी, वॉश करने वाले कपड़े, क्योंकि ऑलमोस्ट काम हो जाता है। लास्ट में मैं कपड़े ही वॉश करने की मेरी आदत है, मैं लास्ट में कपड़े वॉश करती हूँ। बट आजकल क्या हो रहा है कि मेरी वॉशिंग मशीन है वो थोड़ा ख़राब हो गई है। ख़राब क्या, इसका कैपेसिटर वीक हो गया है, तो कैपेसिटर डालना होगा इसमें। क्योंकि मैंने खोल के देखा था, मुझे लगा कि कचरा भर जाता है ना कई बार, तो मैंने खोल के देखा तो उसमें वहाँ से तो एकदम ठीक थी। फिर बाद में पता चला कि इसमें कैपेसिटर वीक है, इसलिए ये वर्क नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिशियन का नहीं पता हमें, इलेक्ट्रिशियन कहाँ पे है, तो इसलिए इसको ठीक भी नहीं हो पा रही है। 2 दिन हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको रख लिया है, क्योंकि यहाँ पे रखने का रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं इसको मतलब कपड़े ड्राई कर लेती हूँ। नहीं तो आपने देखा होगा मेरी वॉशिंग मशीन लॉबी में ही रहती है, बट इसमें मैं कपड़े ड्राई कर लेती हूँ इधर, और वॉश मैं हाथ से ही करती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने यहीं पे मशीन को रख लिया है। क्योंकि आजकल जयपुर में वेदर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश आजकल आ रही है जयपुर में, तो कपड़े हाथ से धो के अगर डाल दो बिना ड्राई किए तो पॉसिबल नहीं है कि कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि धूप नहीं होती है तो नहीं सूखते हैं कपड़े। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे ड्राई करके और डाल रही हूँ। और देखते हैं, आज इलेक्ट्रिशियन को बुलाने का है और उसके बाद इसको ठीक करवाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो हाथ से भी धोना पॉसिबल नहीं होता है। और जी देखिए, यहाँ मैं आ गई थी, बालकनी में हूँ, और मैं यहाँ कपड़े ड्राई हो गए थे, उसके बाद फिर मैं उनको भर के ले आई थी बास्केट में। और अभी मैं इनको डाल रही हूँ रस्सी पे। और काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, और आज तो हल्की धूप भी है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि कपड़े आज सूख ही जाएंगे। सोचिए, अभी 12 बज चुके हैं, काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। और अब मैं खाना खाऊंगी, तो आपको दिखाती हूँ खाने में मैं क्या खाऊंगी। तो जी देखिए, खाने में इसमें सांभर है और इडली, जो कि मैंने रात में बनाई थी, मैंने फ्रिज में रख दी थी। और अब मैं सांभर को तो गर्म कर लूँगी और इडली रहेगी ठंडी, और फिर उसके बाद में मिक्स करके खाती हूँ। और मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, मेरे हस्बैंड पहले नहीं खाते थे ठंडी इडली, कभी नहीं खाते थे, लेकिन मैंने उनको भी सिखा दिया, वो भी यही खा के गए हैं आज। और वैसे तो मॉर्निंग में मैंने बताया चीले बनाए थे, बट उनको भी ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं इडली बनाती हूँ ना, मतलब ठंडी खाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, बहुत यम्मी लगती है। आपने कभी खाई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग भी खाते हैं क्या ऐसे ठंडी इडली और सांभर को भी गर्म करके। तब मुझे तो बहुत जी देखिए, मेरा देसी लंच रेडी हो चुका है, और लग रहा है ना एकदम डिलीशियस, मुझे तो बहुत पसंद है ये। और आप भी ट्राई कीजिएगा, ठंडी इडली बच जाए तो वैसे बहुत यम्मी लगती है। सो जी, अभी मैं लंच कर लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए, लंच कर लीजिए। और जी, व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जी, अभी के लिए इस व्लॉग का यहीं एंड कर देती हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू व्लॉग में न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें निक्की दरगस व्लॉग्स। बाय बाय।